हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो सेल वॉल का ही है। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आप लोग ये बात अच्छे से ज़हननशी कर ले कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल का होता है। हमारे इंसानों में और जानवरों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सेल वॉल जो है वो किस किस में प्रेजेंट होती है। नंबर 1 ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। सेकंड नंबर पर ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। उसके बाद सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? फंजाई में। उसके बाद सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्गी में। ये जो है एक रिजिड और नॉन लिविंग वॉल होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के बाद आती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या है? सेल वॉल के फंक्शन है, ये सपोर्ट देती है प्लांट को। सेकंड फंक्शन है सेल वॉल का स्ट्रेंथ देना। थर्ड फंक्शन है सेल वॉल का प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन किसको दे रही है? ये प्रोटेक्शन दे रही है सेल के प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल की इनर लिविंग मैटर है। सेल के इनर लिविंग मैटर को हम कहते हैं क्या बेटा? प्रोटोप्लाज्म। इनर लिविंग मटेरियल क्या है? ये है प्लांट की नाजुक सी ऑर्गेनेलीज, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज वगैरह, ये उनको प्रोटेक्शन देती है सेल वॉल। अब आपको इधर स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही होगी। ये डायग्राम जो है ये सेल वॉल की है। सेल वॉल जो है इसका, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है उसमें जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इसमें 3 लेयर्स पाई गई हैं। 3 लेयर्स, जो इसकी सबसे ये अंदरूनी लेयर है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रही है। अब ये सेल और ये सेल का आपस में कनेक्शन किसकी बदौलत है? इनर मोस्ट लेयर की बदौलत है, और इसको हम क्या कहेंगे? मिडल लैमिला। ये हमारी क्या है? मिडल लैमिला। मिडल लैमिला का क्या फंक्शन होता है? ये सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है। जोड़ के कैसे रखती है? आप मिसाल ले लें कि जब हम ये अपनी दीवारें बनाते हैं मकान की, 2 ब्रिक्स जैसे हम आपस में रखते हैं तो वो खुद से तो नहीं ना जुड़ जाती। उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो मिस्त्री या मजदूर होते हैं वो लगा रहे होते हैं उसके अंदर रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह उसको आपस में जोड़ने के लिए ब्रिक्स को। तो वो आप समझ लें कि प्लांट सेल की भी जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के अंदर का जो मटेरियल है वो है मिडल लैमिला। इसकी ये रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह है। उसके बाद इसकी आ जाती है जी दूसरी लेयर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। इस डायग्राम में देखें, ये है इसकी प्राइमरी वॉल, या आप यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, ये चीज़ इसकी क्या है? प्राइमरी वॉल है। उसके बाद है इसकी थर्ड लेयर, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये वाला जो इसका हिस्सा है डायग्राम में, आप गौर से देखें, ये इसकी क्या है? सेकेंडरी वॉल। अब बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया है? इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है इसकी होती हैं क्या? 3 लेयर्स, मिडल लैमिला, सेकेंड लेयर मैंने आपको बताई क्या? प्राइमरी वॉल, थर्ड लेयर कौन सी है? सेकेंडरी वॉल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगी
कि आपको जब पेपर में लॉन्ग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि आप वर्ड टू वर्ड बुक वाला लिखें, वो आप ज़रूर लिखें, लेकिन आपको चाहिए कि आप जिस तरह से ये मैंने बनाए हैं यहाँ पे इसके ना डिफरेंट टॉपिक नेम्स, वो आप ज़रूर लिखें डिफरेंट हेडिंग्स दे दे के, ताकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको भी आसानी हो और आप लोगों को भी लिखने में आसानी हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप पैराग्राफ एज इट इज़ ना लिख दें, आप उस पैराग्राफ में देखें कहाँ कहाँ हेडिंग बनती है। जैसे कि आप ये सेलवाल वाले टॉपिक में आप देख लें कि इसमें कितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनती हैं। पहले आ जाता है इसकी प्रेजेंस, फिर इसके फंक्शंस आ जाते हैं, फिर इसकी कंपोजिशन आ जाती है, फिर इसके आगे इसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद कंपोजिशन है इसकी लेयर्स की। तो आप ये हर चीज़ जो है बेटा उसकी हेडिंग्स बना बना के अगर आप लिखेंगे तो आप देखें, अगर उसने आपको पहले 3 नंबर देने थे फिर वो आपको 5 नंबर देगा, फुल बटे फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ की टिप्स होती हैं जो कि बच्चों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके कंपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल। मिडल लैमेला की क्या कंपोजिशन है? सबसे पहले हम आ जाते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बना होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन का। ये सारे क्या हैं? केमिकल्स। इसके बाद प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में क्या आ जाएगा? प्राइमरी वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर। सेलुलोज आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में सेलुलोज जो है फाइबर्स हैं वो इंटरवोवन हैं क्रिस क्रॉस फॉर्म में। क्रिस क्रॉस फॉर्म में जब इसके फाइबर्स इंटरवोवन होते हैं तो वो एक बहुत ही कम्पैक्ट सा और बहुत ही मजबूत और हार्ड मटेरियल बनाते हैं, सख्त मटेरियल, जो कि इसको मज़ीद स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को। ये देखें, आपको फाइबर्स इसमें नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट फाइबर सेलुलोज के। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज मिलकर ज़्यादा हार्ड कर देते हैं सेल वॉल को। उसके बाद कंपोजिशन आ जाती है सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन और अदर केमिकल्स। सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है कि क्या? सेकेंड कंपोजिशन में। अब हम बताएंगे कि एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, क्योंकि हमने पहले ये कहा कि एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एल्गी की बनी होती है सेलुलोज की। उसके बाद हमने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में की जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकिन है। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकिन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड और प्लस शुगर। और हमने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाई में। फंजाई की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होगी? काइटन से। काइटन भी सेल वॉल को स्ट्रेंथ देने वाला एक केमिकल मटेरियल है, जो जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो हार्ड होती है और स्टिफ होती है। अब आप लोगों की बुक का यही जो पेज है, पेज नंबर 44, उस पर आप देखिए इसी सेल वॉल वाले हिस्से में एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसमें जी लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? अब बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो हर जगह सर्कुलेट करता है और जो भी ज़रूरी नमकियात हैं वो प्रोवाइड करता है हमारे जिस्म में। जो भी ज़रूरी विटामिन हैं या नमकियात हैं वो सारे के सारे ब्लड के ज़रिए से हमारे जिस्म में जाते हैं।
अब हमें पता है हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, जबकि ये जो प्लांट्स हैं इनमें आपने देखा होगा कि इनमें सेल टू सेल, हमने कहा कि मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है। तो फिर ये सेल टू सेल इनमें किस तरह से मटेरियल का ट्रांसफ़र होता होगा? सेल टू सेल मटेरियल का ट्रांसफ़र कैसे होता होगा? ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम इनमें रखा हुआ है। इनमें सेल टू सेल मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है बारीक बारीक से चैनल्स के थ्रू। वो जो बारीक चैनल्स हैं उन्होंने सेल को सेल से जोड़ा भी हुआ है, कनेक्शन भी रखा हुआ है और मटेरियल की भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? ये सेल वॉल को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करें। अब आते हैं जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, उनकी तरफ। इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़रा नोट डाउन कर लें। जैसे कि राइट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। तो फंक्शंस आप देख रहे हैं बेटा, मैंने इसके 2-3 फंक्शंस लिखे हैं, आप ये उसके फंक्शन लिख सकते हैं उसमें, जैसे कि सपोर्ट होगी, स्ट्रेंथ होगी, प्रोटेक्शन होगी। तो इसी तरह से वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। तो आप बता सकते हैं 3 लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। इसी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला। तो कंपोजिशन में आपको डिटेल में मैंने बताई है मिडल लैमेला की क्या कंपोजिशन है। इसी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन बताएं। तो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन अलग से आपको ये देखिए लिखकर बताई गई है, आप ये लिख ले उसमें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट में कि राइट द कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप ये टॉपिक जो है ये डिटेल में अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा।